आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो कोई कहानी या स्क्रिप्ट नहीं बल्कि एक रियल इंसान का अनुभव है। ऐसा अनुभव जिसे याद करते ही आज भी उसकी नींद टूट जाती है। यह घटना बेंगलोर के एक पीजी की है। एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बेंगलोर आता है और उसे रहने के लिए एक पीजी चाहिए था। तो वो एक पुराना सा पीजी ढूंढता है जो उसके लिए सस्ता था और उसके कॉलेज के आसपास का ही था। सो वो वहीं पे रहता है। अब एक रात बीत जाती है, 2 रातें बीत जाती हैं, सब नॉर्मल था। पर तीसरी रात को कुछ ऐसा होता है कि उसकी अचानक से आंखें खुल जाती है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती है जैसे कि रूम में कोई हो, पर वो तो अकेला रहता था। पर उसे लगा कि शायद थकान की वजह से मुझे ऐसा लग रहा होगा। फिर और कुछ रातों तक ऐसा ही होता है कि उसकी बार-बार नींदें खुल जाती है, उसे डर लगने लगता है, उसे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई तो है, कोई तो है। क्योंकि अपने आप अलार्म बजने लगता है, अपने आप उसका फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है। सो उसे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो है मेरे रूम में, मैं अकेला नहीं हूँ। अब कुछ दिन बाद वो अपने दोस्त के साथ रात को बात कर रहा था, तकरीबन 2:30 बजे के आसपास। तो उसका दोस्त उसे पूछता है कि तुम्हारे आसपास कुछ, मतलब कोई है, आगे पीछे कोई है? तो वो बोलता है कि नहीं, मैं रूम पे अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। फिर उसका दोस्त उसे पूछता है धीरे से कि तो फिर ये तुम्हारे पीछे से आवाज़ किसकी आ रही? फिर उसका दोस्त फ़ोन काट देता है और फिर वो लड़का अपनी रिकॉर्डिंग चेक करता है कि सच में आवाज़ आई थी। तो हाँ, सच में एक धीरे सी आवाज़ आई थी। वो डर जाता है कि मैं तो रूम पे अकेला हूँ, तो फिर ये आवाज़ किसकी है? फिर कुछ दिन बाद 7वीं या 8वीं रात को वो सो रहा होता है और अचानक से उसे लगता है कि उसके पेट पर कोई बैठ गया है, मतलब कि उसकी छाती पे कोई बैठा हुआ है। उससे भारी भारी लग रहा था। उसकी आंखें अचानक से खुल जाती है, पर उसका शरीर हिल नहीं पाता है। वो बहुत डर जाता है। धीरे धीरे से हवाएं चलने लगती है और उसके कान में धीरे से आवाज़ आती है कि ये कमरा मेरा है। वो बहुत डर जाता है ये आवाज़ सुन के कि कौन बोल रहा है। वो हिलने की बहुत कोशिश करता है पर वो हिल नहीं पाता है। अगले ही दिन वो लड़का पीजी ओनर से मिलने जाता है और पीजी ओनर से पूछता है कि यहाँ कुछ तो है, कुछ तो है, मैं अकेला नहीं हूँ। पर पीजी ओनर बात टालते हुए बताता है कि ये पीजी थोड़ा सा पुराना हो चुका है, तो तुम्हें बस ऐसा लग रहा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी वो लड़का उस पीजी ओनर पे प्रेशर डालते हुए पूछता है कि नहीं, तुम सच बताओ वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो पीजी ओनर उसे सच बता देता है। वो बताता है कि 3-4 साल पहले इस रूम में, इस पीजी में एक लड़का रहता था जहाँ पे तुम रह रहे हो, और उस लड़के ने यहाँ पे खुदकुशी कर ली थी। उसके बाद जो भी इस रूम में रहता था वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता था और वो पीजी छोड़ के चला जाता था। और ये सुनने के बाद ही वो लड़का बहुत डर जाता है, बहुत मतलब बहुत डर जाता है। वो लड़का उसी दिन पीजी छोड़ देता है। और कुछ लोग ऐसा कहते थे कि ये उसका डर या उसका इमेजिनेशन होगा। पर बात ये है कि अगर सब दिमाग का वहम ही था, तो वो कॉल पे उसे जो आवाज़ सुनाई दी थी वो आवाज़ किसकी थी? कौन था वो? और अगर ये कमरा नॉर्मल था तो कोई यहाँ टिक क्यों नहीं पाता?